इसकी बॉडी के साथ टच ना करें। तो ये देखें बिल्कुल शॉर्ट है, टिक की आवाज़ आएगी अंदर से एक से थोड़ा सा पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में इस्त्री बनाने का जो तरीका है वो सीखेंगे, क्योंकि हर घर का इस्तेमाल है। इस तरह अगर आप वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो आप पूरी इस्त्री जो है ना घर पे ख़ुद खोल के दोबारा बना सकते हैं। इस इस्त्री में दो मेन प्रॉब्लम हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कपड़े जलाती है, जब इसको चेक किया तो ये ज़ीरो पे ही काम करना शुरू कर देती है। और इसका दूसरा जो मसला है वो ये है, ये शॉर्ट है, करंट भी मारती है। तो चेक करने के लिए हमें, मेरे पास ये एक किलोमीटर है, इसको रख देना है कंटिन्यूटी पे। जैसे कंटिन्यूटी पे रखेंगे तो इसमें बीप आएगी। ये देखें बेल की आवाज़ आ रही है बीप की। तो जैसे ही देखें यहाँ पे ज़ीरो है, हालांकि इसको ज़ीरो पे नहीं चलना चाहिए। तो ये देखें ज़ीरो पे भी काम कर रही है और दूसरा ये शॉर्ट भी है। जैसे इसको बॉडी के साथ टच करते हैं तो ये शॉर्ट भी है, तो मतलब ये करंट भी मार रही है। इसका करंट बहुत ही ख़तरनाक होता है, इसके लिए लाजमी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इस्त्री को पूरा खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके जो कनेक्शन है ये 4 पॉइंट होते हैं। 2 इस्त्री की जो मेन तार हैं उसके होते हैं और 2 पॉइंट जो है ना वो लाइटों के होते हैं। ये लाजमी आपने जहन रख लेना है कि कौन सी तार हमने कहाँ से खोलनी है। इससे ज़्यादा आसान ये है कि आप इसकी पिक्चर बना के रख लें, बाद में इसी तरह आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तारें हमने निकाल दी हैं। अब ऊपर के जो स्क्रू हैं ये खोलते हैं और इसके अंदर का जो मेन मसला है वो भी चेक भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ, ये जो पॉइंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये जो पॉइंट हैं ये किसी इसकी बॉडी के साथ टच ना करें। तो ये यहाँ से टच कर रहा है, जो एडजस्टमेंट उसके साथ ये बॉडी के साथ टच हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टच हो रहा है। उससे पहले ये खोल लेते हैं। यहाँ से आपको ये इस्त्री का जो पॉइंट है ये उसके साथ जो स्क्रू है ये बॉडी के साथ ये टच हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये पतरी बॉडी के साथ लगी हुई है। इसके नीचे इस तरह का वाइट एक पत्थर लगा होता है जो इस पतरी के ऊपर होता है, जो करंट का ऊपर नहीं आने देता। अब क्या हुआ है, वो पत्थर नीचे चला गया, स्क्रू इस बॉडी के साथ टच हो के इस पतरी के साथ पूरी बॉडी में करंट दे रहा है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में रिपेयर करने का भी तरीका देखेंगे। अभी देखें ये बॉडी के साथ बीप आ रही है, जैसे ही इसके साथ टच करेंगे तो ये देखें बिल्कुल शॉर्ट है। इस पर जो भी हाथ लगाएगा तो इसको करंट लगेगा। आपने क्या करना है, इसकी जो एडजस्टमेंट जो इसकी पतरी से बाहर निकल गया स्क्रू, इसको वापसी उसी पोजीशन में लेके आना है। ये वापसी अपनी पोजीशन पे चला गया है, इसको दोबारा थोड़ा सा टाइट कर देते हैं ताकि दोबारा ये अपनी जगह ना छोड़े। अभी आप देखें वापसी अपनी पोजीशन पे चला गया है। वो जो पत्थर है वो उसके ऊपर टच हो रहा है। इसका जो पत्थर है, एडजस्टमेंट जो स्क्रू का आगे पत्थर लगा हुआ है वो पतरी के बिल्कुल सेंटर पे रखा है। कभी भी रखना तो इस तरह इसको सेंटर में रखना है। तो अब इसको चेक करेंगे तो इंशाल्लाह शॉर्ट नहीं होगा। ये देखें अभी बिल्कुल शॉर्टेज इसकी ख़त्म हो चुकी है, मतलब हमारा ये जो काम है बिल्कुल अच्छे से हो गया है। ये इतना सा ही काम होता है, ये इसका वेट होता है। कभी कभार हम इस्त्री करते हैं तो अंदर से वाइब्रेशन आती है, कोई चीज़ हिलने की, ऐसे वज़न आगे पीछे होने की वाइब्रेशन होती है। तो ये जो वेट है इसके स्क्रू लूज़ हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर से कुछ हिलता है, ऐसे वज़न कभी आगे कभी पीछे ऐसे वाइब्रेशन टाइप नज़र आता है। तो ये खोल के इसकी खाली स्क्रू टाइट कर दें तो वो मसला भी हल हो जाता है। अब ये जो लीवर है ये इसके अंदर, ये जो आपको होल नज़र आ रहा है, ये वाला होल, इस होल के अंदर से हमने इसको लगाना है। तो जैसे ही इसका कवर लगाते हैं, कवर लगाने के बाद लीवर सही गया है या नहीं गया, तो इसको हमने ऐसे आगे पीछे करके चेक करना है। ये थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी, ऐसे टिक की आवाज़ आएगी अंदर से, मतलब हमारा जो लीवर है वो काम कर रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है अंदर जो इसकी जो जगह होती है उसमें नहीं लगता, तो ये इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती। फिर भी अब इसको ये चेक करते हैं, शॉर्टेज भी देख लेते हैं। ये देखें, ये एक बॉडी के साथ हमने लगा दिया, दूसरा अंदर के जो पॉइंट हैं ये शॉर्ट नहीं है। इसके जो पॉइंट हैं बाहर वाले, ये देखें, इसके साथ हमने रखना है। तो अब इधर से देखना है, कम से कम ये एक पे जाके चलना चाहिए, तो हमारा जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये देखें एक से थोड़ा सा पहले चलना शुरू हुआ है। ये देखें, तो मतलब हमारे थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। मतलब चल तो जाएगी, लेकिन फुल पे जैसे इसको बिल्कुल आखिर पे लेके जाएंगे तो कपड़े जलाने का ख़तरा रहेगा। इसके अंदर जो स्क्रू आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसी स्क्रू के साथ थोड़ा थोड़ा करके आधी आधी चूड़ी करके इसको टाइट करना है।
ये अभी आधी चूड़ी हमने टाइट किया है। अभी इसको चेक करते हैं। ये देखें, एक से थोड़ा सा पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक से थोड़ा सा पहले ये, तो यहाँ तक जो है ना बिल्कुल यूँ समझ लो हमारे कपड़े बिल्कुल सही इस्त्री करेगी। मोटे कपड़े आएंगे वो भी इस्त्री करेगी, और जो बारीक कपड़े हैं वो भी सही इस्त्री करेगी। देखें, पहली और सेंटर वाली में ये लाइट की तार लगी है। तो ये हमारी तारें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। तारें हमने लगा दी हैं जैसे जैसे लगनी थी। तो ये देखें, ये गिठान लगी हुई है। तो गिठान इस तरह इसमें फंसा देनी है ताकि कभी ये इस्त्री जो है ना खींचने से ये तार बाहर ना आए। तो ये हमारी जो इस्त्री है बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, जैसे ही यहाँ पे आएगी तो ये हमारी इस्त्री यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरह आप अपने घर का काम कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।